ठीक हो जाता हूँ बहुत अच्छे से। हमारे पास पहले था int a इक्वल टू 10, क्या था int a इक्वल टू 10। दूसरा फ्लोट b इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 12.25। अब ये मेरा कौन सा डेटा टाइप है? नंबर नहीं, अरिथमेटिक कौन सा डेटा टाइप? प्रिमिटिव। रेफरेंस इसके पास नहीं है, तो अगर इसको एज अ रेफरेंस डेटा टाइप की तरह काम करना है, बिहेवियर करना है, लेकिन इसका टाइप यही होना चाहिए और इसका रेफरेंस क्रिएट हो जाए, ऐसे काम को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑटो बॉक्स को सॉरी रैपर क्लासेस, रैपर क्लास। और इस रैपर क्लास को कन्वर्ट करने के लिए ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ये चीजें होती हैं हमारी। किससे मोबाइल बैठेगी? मैं हंसी आती है बिना मतलब का, कौन से हंसे तुम लोगों को इसमें हो जाता है हैं? बीटे वाला कैसे होते थे, कहीं कोई अगर बोल देता ना पूरा लड़के वाला हंसने लगता है। किस बात से हंसने लगे? सर ये पारा सा लगा आजकल ज्यादा। वही कह रहा हूं, 32 ही निकाले तो क्या फायदा हो जाएगा? वैसे मैं कहां से कोई मोबाइल बजा हुआ नहीं देखा, बताओ। साइलेंट होना चाहिए सर फोन, ठीक है, क्लास में लिखो रैपर क्लास, रैपर क्लास। रैपर क्लास इन जावा लिखो। रैपर कॉन्सेप्ट केम इन 1 पॉइंट, रैपर कॉन्सेप्ट केम इन 1.4 वर्जन ऑफ द JDK। Wrapper class came in 1.4 version of the JDK। आगे लिखना, the wrapper class provide the mechanism to convert primitive to into object and object into primitive। Provide mechanism to convert primitive into object and object into primitive। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग भी इसमें ही है ना? हाँ हाँ उसी में। ठीक है, प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव। हो गया सर। प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव हो गया क्लियर? तो इसमें अभी मेरा चीज है क्या, जैसे मैंने बोला ना कि अगर int a आपने दिया 10, इसके पास कोई रेफरेंस वेरिएबल है? इसके पास रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट नाम का क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट o इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ मैंने क्या पास कर दिया 100, तो o के अंदर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। बट o के पास एक रेफरेंस है, o के पास क्या है, एक रेफरेंस है 16 2 पॉइंट इतना, इसके अंदर 100। अब ये जो मेमोरी है ना, इसका नाम मैंने क्या रखा है o, तो जब मैं o कॉल करूंगा तो ये आपके हीप मेमोरी में जाएगा, इस मेमोरी को हिट करेगा एड्रेस को, और इस एड्रेस पे क्या रखा भाई 100। हाँ, इसको मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि जैसे अभी मेरे हाथ में कुछ है नहीं, अभी कोई ऑब्जेक्ट है? अभी क्या है ऑब्जेक्ट। एक पेन मेरे पास मेरे हाथ में है, तो ये यानी कि ऑब्जेक्ट है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो अगर मतलब यहाँ पर ओ के मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ नल। नल मतलब यानी कि इसके अंदर कुछ है नहीं, तो ये ओ मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? रेफरेंस कहलाएगा। नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि भाई मैंने क्या बोला, मेरे हाथ में पेन है नहीं है, यानी कि इसका कोई पोर्शन नहीं है। तो यहाँ मैं ओ इक्वल टू अगर नल कर दिया तो इसके अंदर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू मतलब नहीं है, यानी कि ये गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा डिस्ट्रॉय। तभी मतलब इसको मैं क्या करता हूँ रेफरेंस, समझ में नहीं बात? तो अब यहाँ पर ये जो ओ है मेरा, अभी ये इसके पास एक रेफरेंस है, जब भी ओ रेफरेंस को मैं कॉल करूंगा ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू लेके आएगा 100। ये डायरेक्ट 100 को हिट नहीं करता, ये किसको हिट करता है ऐसे एड्रेस को, जो अभी आपने कल पढ़ा था देखा होगा, क्लास का नाम @ कुछ हैश कोड की वैल्यू, जब उसकी यूनिकली हैश कोड निकालता हूं तो कुछ नंबर में वैल्यू आ रही थी। उस दिन देखा था ना कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है ना, तो वही जो मेरी होती वो एड्रेस होती यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, समझे कि नहीं?
तो ये जो चीजें मेरी होती है ना, इसको मैं कहता हूँ रेफरेंस डेटा टाइप्स। पहले आपको ये समझना रेफरेंस डेटा टाइप, लेकिन ये जब होता ना ये, इसके लिए ऐसे बनता नहीं हो, इसके लिए ऐसा मेमोरी नहीं बनता हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिमिटिव, जिसके पास रेफरेंस नहीं होता। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। लिख लेना, प्रिमिटिव के पास कोई रेफरेंस नहीं होता, और रेफरेंस डेटा टाइप्स के पास क्या होता है, रेफरेंस। तो उसको मैं क्या कहता हूँ, रेफरेंस डेटा टाइप्स। क्लियर, समझिए बात। अब जैसे मैं एक छोटा सा कोडिंग तुमको करके दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से। हमने विंडोज प्लस आर नोटपैड लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा, एक पब्लिक क्लास बनाई, एक क्लास बनाई मैंने, क्लास लिया मैंने डेमो, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। पहले जावा ऐसे कोडिंग की जाती थी, हम लोग इसमें हाँ नोटपैड पे सर हमने भी करी है, नोटपैड पे। इक्लिप्स अगर नहीं आपके पास है तो आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हो, फिर इसे CMD में जाके कंपाइल करके। तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैंने वेरिएबल लिया इंट ए इक्वल टू, और यहाँ पर आर्क्स, यहाँ मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंट बी इक्वल टू मैंने ले लिया आर्क्स, यहाँ पर पास कर दिया 1। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा कर दूंगा इंट एस इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने यहाँ पर कर दिया सम इक्वल टू प्लस यस, और यहाँ पर मैंने बंद कर दिया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, अब जानते हो क्या होगा, ये मैंने जो सोर्स कोड लिखा, स्क्रीन पे देख रही है ना सब लोग को, इस सोर्स कोड को सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, मतलब ये सोर्स कोड आपके पास है, और इस सोर्स कोड को हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करने के बाद एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, और ये किस टाइम पे होता है, बूट स्ट्रैप क्लास लोडिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं उसी टाइम पे। तो ये जो डॉट क्लास फाइल मेरी जनरेट होगी, तो ये कहता है कि ठीक है, इस फाइल को जब तुम एग्जीक्यूट करने जाओगे, यानी कि ये कब हो रहा है डॉट क्लास फाइल, जब आपने लिखा, एक मिनट में लिख दिया, क्लास टेस्ट ले लिया, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, यहाँ इसके अंदर मैंने इंट ए इक्वल टू, यहाँ पे पास कर दिया आर्क्स, यहाँ पे 0, इंट बी इक्वल टू मैंने आर्क्स, यहाँ मैंने 1 दे दिया, क्लियर। मैंने इंट यहाँ पर कर दिया एस इक्वल टू ए प्लस बी, और एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सम इक्वल टू प्लस यस, मैंने ये प्रिंट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। इसको जब मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा किसी नाम से, abc.java, सपोज करिए इस नाम से, और इसको टेस्ट नाम से तब मैंडेटरी हो जाता है जब पब्लिक लगाएगा देन। तो अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा, डॉट क्लास फाइल बनानी होगी, तो मुझे एक कमांड लिखना पड़ता था, उसमें करना पड़ता था ऐसे जावा सी यहाँ पर क्या है, कंपाइलर, जस्ट इन टाइम जावा में कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर दोनों इनकैप्सुलेट हो जाता है एक साथ। तो जावा सी कमांड होता है कंपाइल को डिफाइन करने के लिए, कंपाइलर प्रोग्राम। तो जावा सी मेरे क्लास का नाम test.java abc.java सोर्स कोड के नाम से कंपाइल होता है, क्लास फाइल टेस्ट, ठीक ना। तो जब abc.java करोगे, इस नाम से पूरा सोर्स कोड है, जब ये क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल बनाएगा ना, तो डॉट टेस्ट के नाम से बनाएगा, टेस्ट डॉट क्लास ऐसे बनाएगा इस नाम से। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जावा के पास एक होता है एग्जीक्यूटर, जिसे बोलते हैं हम लोग इंटरप्रेटर, उसका नाम क्या है, जावा कमांड है, इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टेस्ट केवल लिख दूंगा बस, जब इंटर मारूंगा तब ये कोड चलेगा। कहाँ, ये पूरी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पे आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। कहाँ पास करनी पड़ेगी, कमांड लाइन, जब कंसोल प्रोवाइड करता, जावा हमारा कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो ये अभी देखना, मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप पे, मजा आता था सर नोटपैड पे कोडिंग में, कुछ समझ यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जैसे कर लिया एक फोल्डर के अंदर, टाइम लगता है लेकिन
मैडम ऊपर से ऑन करते थे, बता दो। मैंने कोई फोल्डर ले लेता हूँ, एक कंट्रोल शिफ्ट एम बना लिया, यहाँ पे जावा आर्ग्स, इसके अंदर मैं सेव कर लिया। इसके अंदर मैंने दे दिया क्या नाम, टेस्ट डॉट जावा। एक फोल्डर बनाया, नोटपैड में ही हमने कोडिंग की और सेव कर ली। अब डेस्कटॉप पे जाते हैं हम लोग, CMD ओपन करेंगे। डेस्कटॉप पे मेरा कहाँ क्या जावा आर्गुमेंट है, इसको ओपन कर लिया मैंने और यहीं पर लिख दिया मैंने क्या, CMD। यहीं पे लिखा जावा सी, किस नाम से मैंने किया था सेव, टेस्ट। जैसे मैं यहाँ लिख के इंटर मारूंगा तो यहाँ कह रहा कि आर्ग्स इनकम्पेटेबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। अब यहाँ पर ये कह रहा कि भाई वैल्यू मैं लेता, लेकिन वैल्यू को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम यहाँ पर ले सकते हो, अदरवाइज आपको गलत मिलेगा। ये कह रहा कि स्ट्रिंग टाइप वैल्यू यहाँ पर पास करेंगे हम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोडिंग में चेंजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कोडिंग में चेंजिंग ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, स्ट्रिंग टाइप। तो स्ट्रिंग टाइप जब मैं दूंगा, अब यहाँ पर समझ में आ गया, ये रेफरेंस डेटा टाइप्स को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करता है। इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या बनाया गया, रैपर क्लास। नहीं समझे, तो आर्क्स क्या ऑब्जेक्ट लेगा उसका? नहीं, एक्चुअली आर्गुमेंट एरे है ना एक, हाँ उस एरे पे देखो, इधर देखो, कंट्रोल एस मैंने सेव किया, फिर से इसको तो करो सर, 0 1 का मैंने करो। अच्छा यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक। 0 1 में नहीं करना पड़ेगा स्ट्रिंग। नहीं वो बे इंडेक्स है यार, वो इंडेक्स है, एरे पढ़ा था ना इंडेक्सिंग वाला, वही वाला है। यहाँ में क्या ये कोई करूँगा, रैंडम नंबर देगा आप उनके, यहाँ पे जाएंगे उसको CMD, प्लस करके। यहाँ देखना जावा सी टेस्ट डॉट डॉट जावा। जावा अब आ गया, अब यहाँ पर लिखेंगे जावा, क्या है हमारे क्लास का नाम क्या था, टेस्ट। डेमो, पढ़ते लिखते हो नहीं कुछ। स्पेस आर्गुमेंट। अब यहाँ देखो ना, स्पेस मारेंगे, यहाँ जैसे मैंने 10 दिया वैल्यू, सामने 6 क्लास रखोगे 20, तो 10 वाला जो एरे ऑफ 0 इंडेक्स में जाएगा वैल्यू लेके, और 1 वाले इंडेक्स में क्या लेके जाएगा, 20। तो जैसे इंटर मारेंगे तो यहाँ देखो 10 + 20 को कॉन्केटिनेट करके दे दिया वैल्यू, जबकि आपका रिक्वायरमेंट क्या था, प्लस ऐड करने के लिए प्लस कर देता है ना, तो वो ऐसा नहीं होता, सही ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग की तरह हो गया ना। तो वही तो अब इधर देखना, राइट क्लिक किया मैंने, ओपन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं एक वेरिएबल लूंगा, अरे यार, इंट मैंने यहाँ पे लिया a या x ले लिया, यहाँ मैं क्या कर दिया, इंट x = मैंने यहाँ पे लिखा एक इंटीजर नाम का मेरे क्या है, रेफर क्लास, इंटीजर डॉट पार्स इंट है, हंस के हैं सर ये क्या सवाल है? मैंने तो स्टार्ट मैं तो कुछ बोला भी नहीं। ठीक है ना, a इंट, मैं क्या करते हैं, इंट y = इंटीजर पार्स इंट ऑन हुआ, प्लस लॉग इंट b, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंट। अब ये इंट, ये जो मेरा इंटीजर है, ये रेफर क्लास में मेन समझे इसका, इंटीजर मतलब ऑब्जेक्ट बनाना। अब तो अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे जाएंगे CMD, सेव कर लिया। सेव कर लिया। एक बार फिर से बैक मारते हैं, इसको टाइप पे कहाँ जाता है, ये रसल नीचे टेस्ट डॉट जावा। जावा आर्गुमेंट्स, इस पे क्लिक करेंगे, CMD, यहाँ मैं क्या करूँगा, जावा सी, यहाँ मैं क्या कर दूंगा, टेस्ट डॉट जावा। टेस्ट डॉट जावा। ये कंपाइलर है जावा सी। कहीं गड़बड़ी हो गई, एरर्स सेमीकोलन नहीं छोड़ देना। स्टेटमेंट। देखते हैं, ग्रेड कर ब्रैकेट लाइन नंबर तो क्या है, वो तो नहीं पता। CMD बंद कर दिया ना। ये इन क्या लिखा हुआ है सर? अच्छा ये इन आ गया ना यहाँ पर, इस तरह कहीं तक दब गया होगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया।
उस पे गया, यहाँ लिखा CMD जावा सी टेस्ट जावा तो हो करा कि कन्वर्ट सर एक्स और वाई लगा What मैं एक्स वाई दिमाग चला गया। यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक्स वेरिएबल है ना, नहीं सर नीचे यहाँ पर नीचे एक्स एक्स वाई वाई है, एक्स प्लस वाई। वाई। तो ध्यान ही नहीं। विनोद यहाँ पे मैं गया हमारे साथ रहेंगे ना सर हंस कर आ गए। हम तो बात नहीं, करना ऐसी बात नहीं। जावा सी टेस्ट डॉट जावा विनोद आ रहा। गलती हो जाती सर इंसान टेस्ट जावा जावा डेमो आर्गुमेंट पास नहीं करे सर आर्गुमेंट मैंने पास नहीं किया, फिर से करता हूँ जावा डेमो 10 बहुत इसमें लफड़े हैं इसमें तो 10 40 अब आ गया 50। ये चीजें मेरी जो होती है ना वो क्या होती हैं, देखो फिर तो मैं एक बार कराता हूँ। आई थिंक मैंने मीनिंग समझ गए होंगे एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इफ यू वांट टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू रैपर, वो सारी प्रिमिटिव, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, रैपर क्लास। लिखो देयर आर 8 टाइप्स रैपर। एक्चुअली इसका पूरे रैपर का क्लास है, पूरे रैपर का क्लास क्या, किसका चाइल्ड क्लास है रैपर उसका, देखना इधर। एक मेरा ऑब्जेक्ट क्लास है, तो जब 1.4 में बनाया गया होगा इस चीज को, तो 1.4 में जब बनाएगा तो 1.4 के पहले क्या था मेरे पास, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो रैपर से मतलब इसके अंदर डायरेक्टली चाइल्ड क्लास बनाई गई। जैसे क्या, कैरेक्टर, क्या बनाया गया, कैरेक्टर। इसका डायग्राम है, नंबर एक है आपका नंबर और एक आपका है बुलियन। बुलियन को और कैरेक्टर को आउटसाइड नंबर रखा गया। अब इस नंबर को 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक आपका इंटीजर हो गया, जितने होल नंबर्स होते हैं जावा के अंदर रैपर क्लास के अंदर, उनको उनका जो रूट क्लास है, कौन सा रूट क्लास है, ये नंबर क्लास। समझे कि नहीं, जैसे इंटीजर का पेरेंट क्लास कौन है, ये नंबर। आप यहाँ पर अगर फ्लोट ले लोगे, फ्लोट, तो फ्लोट का पेरेंट क्लास कौन है, नंबर। डबल ले लिया, डबल का नंबर है पेरेंट क्लास कौन है, ये शॉर्ट हो गया शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग और बाइट। बाइट। जब प्रिंटिंग में पढ़ रहे थे ना, सारा ये स्मॉल में था ये सब, तो इसका ये डायग्राम लिख लेना इसको। मतलब देयर आर 8 टाइप्स रैपर क्लास इन जावा। 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 ये बात सुना गई, यस सर। क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट का चाइल्ड क्लास होगा कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट का चाइल्ड क्लास होगा नंबर। बट पूरे जितने भी नंबर रैपर क्लासेस होते हैं उनका पेरेंट क्लास कौन है, नंबर। और ये बुलियन हमारी है। क्लियर, दिनेश समझ में आया, अभी तक समझ में नहीं आया बताओ। कंसोल, अगर आपसे कोई पूछा जाएगा इस जावा के कंसोल पे अगर कोई वैल्यू आप इनपुट करते हो तो बाय डिफॉल्ट किस टाइप का लेता वैल्यू, स्ट्रिंग। रीजन, इसका रीजन पूछेगा, 1 मिनट तुम बताना, इसका रीजन बताओ। किसका, उसी का, ये यहाँ पर वैल्यू स्ट्रिंग टाइप क्यों लेता है। आपके जावा का एग्जीक्यूटर का नाम क्या है, बताओ मिस्टर सुरेश, एग्जीक्यूटर का नाम क्या है, तुम बताओ। आधा ज्यादा कुछ नहीं से बता रहा हूँ। और जैसे तुम लोग आते हो ना, जितने एटीट्यूड से बात करते हो मुझसे, सर पढ़ा दो, मेरा नहीं तो जॉब छूटने वाली है। उम्र का असर है सर। नहीं इससे बता रहा हूँ, दिमाग ऐसे कम चलता है तो। कहने का मतलब क्या सर का, एग्जीक्यूटर क्या है, मेन मेथड। मेन मेथड का नाम क्या है, एग्जीक्यूटर। और उस एग्जीक्यूटर के अंदर कौन से आर्गुमेंट्स हैं, स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट्स हैं। तो अगर मैं वहां पर ऑब्जेक्ट कर दूंगा तब तुम्हारा इक्वेशन भी हो सकता था कि सर आप यहाँ पर इंट कर दो,
जैसे मैं यहाँ इंट कर सकता था, इंट आर्गुमेंट्स इंट। अब यहाँ पर समझो मेरी बात, सर इंट जावा का जो, जैसे जावा का एक सी में एक मेन मेथड है, मेन ऐसे। इस मेन का मतलब क्या है, मतलब ये और सी का एग्जीक्यूटर है, मतलब मेन मेथड से ही सारा चीज एग्जीक्यूट करता है। जावा में मेन मेथड यहाँ से एक ही मेन मेथड बना गया है, आप मेन मेथड को ओवरराइड कर सकते हो, लेकिन ये जो मेन है ना वो जावा का मेन से डिफरेंट है। यानी कि जेवीएम किसको हैंडल करता है, स्ट्रिंग वाले मेन को हैंडल करता है। अगर आपने इसका पैरामीटर चेंज कर दिया तो जेवीएम समझ नहीं पाएगा कि मेरा एग्जीक्यूटर चल रहा है या बाहर का कोई नॉर्मल मेथड चल रहा है। ये नॉर्मल मेथड हो गया। अब मेन बनाना पड़ेगा फिर एक मेन आपको फिर से लिखना पड़ेगी स्ट्रिंग वाली। ये कंसोल केवल समझता क्या, ये वाला। तो अगर आपको कोई पूछेगा एग्जीक्यूटर क्या है तो आप बताओगे मेन मेथड, कौन सा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला। मेथड। इसीलिए बाय डिफॉल्ट आपको वहां पर जो पैरामीटर पास कर रहे थे 10 and 20 वो डबल कोटेशन में लेके जा रहा था। समझे कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को कम करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए जावा 1.4 वर्जन में रैपर क्लास को लाया गया ताकि उसमें इजीली ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग आप आसानी से कर सकते। अच्छा सर, ये जो आपने इंट आर्गुमेंट्स लिखा है इसमें जो ये स्ट्रिंग ए बी है, इसमें इंट कर दो स्ट्रिंग की जगह तो चल जाएगा ना, जैसे पहले नहीं चल रहा था। नहीं, ये तो नॉर्मल मेथड हो गया ना, मेथड मेन कंसोल पे ये जाएगा ही नहीं। इसको आपको अपने ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। मेन पे ऑब्जेक्ट से कॉल करके तब तो चल जाएगा। मेन के अंदर से कॉल कर सकते हो। हाँ सही कह रहे हो, मेन के अंदर अगर आपने एक मेन मेथड बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर तब फिर कॉल कर सकते हो। लेकिन तब आपको इस वेरिएबल के अंदर, आपको इसके अंदर 3-4 एरे का इंटीजर टाइप वैल्यू पास करनी पड़ेगी। फिर भी टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा इधर आके आपको। तब वहाँ इंटीजर में डायरेक्टली वैल्यू होल्ड हो सकता था, तब आपको स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं थी। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तब वहाँ पर स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं थी। समझे कि नहीं? तो बट मेन मेथड तो होना चाहिए ना इसमें, तभी चलेगा ना। हाँ, मेन मेथड जैसे मैं ऐसे कर लिया ना, देखो मेरा क्वेश्चन यही था कि मेन चलेगा मेथड कि नहीं चलेगा। कुछ नहीं, इधर देखना आ गया पब्लिक, सर, समझ में आ गया? मेहनत मत करो फालतू, आ गया। आगे समझ में आ गया? तो यहीं पर पब्लिक स्टैटिक मेन बना लो, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक मेन नीचे वाले में, इसके बाद कॉल करो उसको, बहरहाल छोड़ो उसको। देखना इधर, अब मेरे पास अगर जैसे सपोज करिए, अब रैपर क्लास की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ये समझ आ गया ना रैपर क्लास कौन कौन है? हैं? अरे यार नाम तो नहीं है सामने, तो मुड़ी कर डबल शॉर्ट लॉन्ग बाइट। हाँ तो ऐसे बोलो ना, आ गया मुड़ी, ऐसे ही लगा नहीं इसका। अब लिखा जाएगा स्विच के अंदर, स्विच के अंदर मैं कौन रैपर क्लास किस वर्जन में पास कर सकता हूँ? हैं? इंटीजर, मतलब किस वर्जन में? इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया, कैरेक्टर, इंटीजर, कैरेक्टर, सर ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, Boolean बूलियन भी कर सकते हैं, मतलब सारा चीज पास कर सारा सकते ही हैं। कर सकते हैं। तब कुछ भी बोलना नहीं होता है, यहाँ पर बूलियन अलाउ नहीं होता। सर बूलियन तो आएगा। इंटीजर, कैरेक्टर, सॉरी लॉन्ग, कैरेक्टर हो गया। अच्छा, वो केस के अंदर पूछ रहे हो आप ऐसे? हाँ, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग ये देखो जीडीके 1.4 में बनाया गया इसको रैपर को, तो जीडीके 1.4 में एप्लीकेबल हो गया था। स्विच के अंदर ये चीज बात कर सकते हो। जीडीके 1.5 में क्या अवेलेबल हुआ, मतलब पूरी प्रिमिटिव प्लस रैपर क्लास जितनी होती हैं वो, फ्लोट, डबल और बूलियन को छोड़कर, प्लस जीडीके 1.5 में क्या ऐड किया गया, एनम। आई थिंक इसको 5 में किया गया, देख लेना एक बार, मेरे कंफ्यूजन हो रहा है। इनम 4 में आया, चलो इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ये 4 इनम यहाँ ऐड किया गया, इनम सर नए वर्जन से पुराने में ऐड किया गया। नहीं मैं एक्चुअली पहले लिख चलो दिया ठीक है, समझने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक इसको पहले लिखना कार्ड सा बुद्ध पे हाँ लिखा ठीक है, ठीक स्ट्रिंग 7 में है। हाँ 7 में ऐड किया गया। स्विच के अंदर था तो पहले ही, लेकिन स्विच के अंदर जब पास करना होगा 1.7, तो ये रैपर क्लास जानते हो जब 1.5 में बना ना तब जाके ये ऐड किया गया फीचर इसके अंदर। अब इसकी कहानी क्या है, कहानी आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि भाई इसको मैं किसके काम के लिए करूंगा। तो देखना, एक प्रोग्राम छोटा सा मैं बना रहा हूँ। मैंने क्लास लिया डेमो, इसके अंदर मैंने लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने लिया स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इसके अंदर मैंने लिया इंट a = 10। क्लियर, ये बात समझ आ गई? फिर मैंने क्या किया, इंटीजर
x इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, ये डायरेक्टली पास कर सकता हूँ मैं? कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट हो सकता है? हो सकता है, कुछ भी बोलना नहीं होता भाई। क्योंकि सर पेपर क्लास में है टीचर। हाँ, बट ये वाला ऐसे हो सकता है क्या? नहीं सर, मतलब मैंने एक चीज लिखा था कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, नहीं सर, it is used to convert primitive into integer and integer into ऑब्जेक्ट primitive into object and object into प्रिमिटिव। हाँ, मतलब दो ही काम है इसका मेन। स्ट्रिंग मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नई क्लास बना रहा हूँ रैपर के नाम से। सो इसमें देखना करेगा जी सर, एरो लगे उस पर। ये हो गया, राइट क्लिक किया मैंने, न्यू पे गया और यहाँ पे एक क्लास बनाई, यहाँ लिखा रैपर एग्जाम्पल, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन कर लिया मैंने। ओके, तो अगर मैं जैसे देखो यहाँ पर इंट मैंने क्या है, इंट ए इक्वल टू 100, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटीजर x इक्वल टू ए, डायरेक्टली अगर यहाँ पर पास करूँगा, ये ऑटोमेटिकली ऑटो बॉक्सिंग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑटो बॉक्सिंग। क्या बोलते हैं, ऑटो बॉक्सिंग। लेकिन अगर मैं इसी x को दूसरे वेरिएबल में पास करना चाहता हूँ, y ले लिया और इस x को यहाँ पर पास करूँगा, तब यहाँ पर ये वैलिड हो जाएगा। सॉरी, इंटीजर की, हाँ यहाँ पर क्या हो गया, सही तो सही लिखा है। हाँ, अगर मैं इन दोनों की वैल्यू प्रिंट करूँगा, एस आउट ए एक जगह प्रिंट किया मैंने, एस आउट वाई प्रिंट किया मैंने एक जगह, एस आउट हमने एक्स। एक्स की वैल्यू प्रिंट की। और सबका टाइप चेक कर लें हम एक बार, राइट क्लिक किया मैंने, जावा एप्लीकेशन, तीनों वैल्यू मेरी आ गई। अब मेरे को ये बताओ कोई, ये जो यक्स मेरा किस टाइप का है, और यक्स मेरी एक रैपर क्लास ऑब्जेक्ट टाइप की है। ऑब्जेक्ट है सर ये। तो एक्चुअली लेटरल अगर एंट्री आप डिक्लेयर करते हो तो आप उसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर यही चीज़ ऐसे हुआ होता, देखना इसको, मैंने क्या कर दिया, इंटीजर I1 इक्वल टू न्यू इंटीजर, इसके अंदर मैं क्या पास कर दिया, 1000। तो अगर मैं यहाँ पर I1 यहाँ पर पास करता, I1 भी मेरी वैलिड है, लेकिन अब ये डेप्रिकेट कर दिया गया है, सर अब ये अनबॉक्सिंग हो गई ना, अनबॉक्सिंग हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये अनबॉक्सिंग एंड बॉक्सिंग दोनों कर लेता है। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, आप GDK 1.4 तक करते तो आपको करना पड़ता। सर इंटीजर एक्स भी तो वही है ऑब्जेक्ट। हाँ, समझे कि नहीं, मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझो। इंटीजर एक क्लास है, एक क्लास को मैंने किस टाइप में कर दिया, प्रिमिटिव डेटा टाइप में कर दिया। अब ऐसे अगर मैं लिखता है, इधर देखना, इधर जैसे मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया ओ बी सी जे, ऑब्जेक्ट ओ इक्वल टू, मैंने यहाँ पर न्यू लिखा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर पास कर दिया मैंने 100। वो क्या बता रहा है, अच्छा एक कंस्ट्रक्टर मांग रहा है, बना लो सर पूरे कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर बनानी पड़ेगी, फिर मेरे को नहीं करना पड़ेगा, ये एक्चुअली उसका सुपर कंस्ट्रक्ट चलेगा ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x, यहाँ पे मैंने दिया ऑब्जेक्ट या इंट ले लिया, इंट x इक्वल टू 10। यहाँ ऐसे मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट O1, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में आएगा न्यू ऑब्जेक्ट ऐसे कर दिया, ठीक ना। ओ डॉट हमने क्या कर दिया, O1 इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 100। अरे यार इसको मैं एक बनाऊंगा, इसका क्लास ना, कंट्रोल X, अरे यार कंट्रोल Z कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने y
इक्वल टू न्यू, क्या कर दिया, कंट्रोल से पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, वाई सर ऑलरेडी यूज है एक जगह ना। हाँ अब y1 कर लेते हैं। तो y1 इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, o1, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू डालना चाह रहा हूँ, ये वैलिड हो गया। अब इस वैल्यू को अगर मैं किसी इंट में डालना चाहूँ, p के अंदर y1 डॉट o1, अब ये वैलिड नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई इसको, इसके लिए मतलब इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या बनाया गया, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, समझे कि नहीं। तो ये जो अभी देखो यहाँ पर दिया गया था ना, इधर के जितने सारे पहले वाले कॉन्सेप्ट थे हमारे, एक कॉन्सेप्ट क्या था, ये ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। जब हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी तब हमको ऐसे करना पड़ता था मैनेज। तो ये थी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या बनाया गया, रैपर क्लास। रैपर क्लास क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, समझे कि नहीं। तो इसको नोट कर लेना कहीं एग्जाम्पल में, ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या बनाया गया, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। हाँ हाँ आती है, शायद जावा आता है मेरे को। सुरेश नहीं तो बनाइए जावा। नहीं, पहले अमर से गोसलिंग, फिर सुरेश। अमर सर ने तो पाइथन बनाई है। तू तो बता रहा था जावा टी पॉइंट बनाइए वेबसाइट। बोल देते हैं। अरे भाई अच्छा हो गया जी। तो ये समझ आ गया यस सर। पक्का। देखो ऐसे प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट है कॉलेज का प्रोजेक्ट, ठीक है। चले अब आगे, अब लिखो। अच्छा एक चीज़ और समझना, ये जो नई चीज़ें होती हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और कोई मेरे पास प्रिमिटिव है, और कोई मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब तीनों एक दूसरे में हाँ, convert तीनों एक दूसरे के साथ ऐसे चल सकते हैं। चल इसको डायग्राम बना लो ताकि तुमको समझ। अब लेकिन इसको करने के लिए तुम्हारे पास ऐसे डायरेक्टली ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग नहीं करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। इन्होंने पहले से मेथड बनाए हैं, उनको यूज करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो अभी जैसे मतलब तुम, अब ये नीड कहाँ पड़ेगी, पहले ये समझो कि जैसे मान लीजिए आपने एचसीएल में काम कर रहे हो, एचसीएल के पास कोई प्रोजेक्ट है, अब जैसे मान लीजिए तुमने कोई प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में आपके पास कोई डेटा है, कोई क्लास बनाया होगा तो अपने नाम से बनाया होगा, तो मतलब उसके अंदर भले ही इंटीजर और ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टाइप हो, लेकिन वो डेटा फाइनली किस टाइप का है, हमारे क्लास। तो अगर उस क्लास से तुम्हें मैं किसी अपना स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, भाई दो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ दूसरा है, आप प्रोजेक्ट करो दूसरा है, ठीक है ना, आपके क्लास का डेटा मेरे को चाहिए, तो पहले इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स करना पड़ा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ती थी। जब रैपर बनाया गया, उसने कहा ठीक है आप उसके क्लास को एक्सटेंड करो और आप रैपर के थ्रू डायरेक्टली उसको ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करके कन्वर्ट करो, समझे कि नहीं। तो जैसे कोई आपका एक सेकंड क्लास, मतलब एक ए क्लास है, कोई बी क्लास है, कोई सी क्लास है, ए क्लास का डेटा बी में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या यूज करूँगा, ऑटो बॉक्सिंग। अब जैसे हो सकता है ए वाले क्लास में, जैसे मैं अभी ये दिया कि मेरे पास एक क्लास ए, जैसे देखना इसके अंदर एक वेरिएबल लिया मैंने इंट ए और फ्लोट लिया बी, यहाँ पर लिया बुलियन टाइप वैल्यू b1। अब इस ए क्लास के पास कितना डेटा नंबर है, 3। तो अगर मैं a = a1 न्यू ए बनाता हूँ, इस a1 किसको रेफरेंस करेगा, इन तीनों को a b एंड b1। तो अगर मैं a b और b1 के डेटा इसमें जो अवेलेबल है
उस डेटा को मैं किसी दूसरे टाइप में ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग एंड प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना चाहूंगा तब कैसे करूंगा? तब मैं यूज करूंगा क्या? ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑन बॉक्सिंग। तो उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स, उस मेथड को हमें देखना। तो ठीक है, सबसे पहले लिखो इंटीजर के मेथड्स। अब अभी देखना, जैसे सबसे पहले इंटीजर क्लास में पढ़ता हूँ। इंटीजर आई इक्वल टू न्यू इंटीजर, मैंने ऐसे कर दिया। अभी डेप्रिकेट कर दिया, इंटीजर की स्पेलिंग गलत हो गई। अब इसको हटा दिया गया, कह रहा कि भाई इसको हटा दिया गया है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप, तभी तुम्हारा उसमें कन्वर्ट हो जा रहा था फाइनली डायरेक्ट, नहीं तो कन्वर्ट नहीं होता, आपको करना होता अलग से। समझे कि नहीं? कह रहा कि इसको हटा दिया। इंटीजर की स्पेलिंग सही है ना पूरा? इसमें सर अभी पास नहीं करी ना कुछ वैल्यू बीच में। नहीं, वैल्यू अगर हम नहीं पास करेंगे, पैरामीटर देना चाहेंगे। देखो, अगर मैं इसको ये काटने वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, केवल इसी की बात कर रहा हूँ, इसको मतलब क्या कहते हैं? डेप्रिकेटेड, मतलब इसका आप फ्यूचर में इसको अपडेट ही नहीं किया जाएगा। मतलब बोल दिया कि एक बार बन गया, इसमें कोई चेंजिंग जावा करने वाला नहीं है, एक बार आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने एक वैल्यू ले ली 10 I1, तो अब इस I के अंदर बाइट वैल्यू कंपेयर टू, यहाँ पर देखना पार्सेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है लिख लेना पहले इंटीजर में क्या क्या हो सकता है। जैसे इंट मैंने के ले लिया, अब इस के में कन्वर्ट करना मेरे को इंटीजर डॉट लिख लेना। एक हमारी हो जाएगी पार्सेंट अनसाइंड इंट, ये मेथड है लिखना केवल बस। इंटीजर के पार्सेंट मेथड, एक स्ट्रिंग सिंगल आर्गुमेंट पास करना है, एक आपको रेडिक्स पास करना है, एक आपका कैरेक्टर सीक्वेंस के लिए है। ठीक है, पार्सेंट हो गया। दूसरा लिख लेना वैल्यू ऑफ क्लियर? वैल्यू ऑफ मतलब इंटीजर में ले जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब जाए तो वैल्यू ऑफ में क्या करेंगे हम? वैल्यू ऑफ डॉट वैल्यू ऑफ, यानी कि कोई इंटीजर टाइप वैल्यू है, इंट टाइप वैल्यू, उसको कन्वर्ट करना किसमें? ऑब्जेक्ट में। जैसे मैंने ऐसे कर दिया, देखो। अच्छा, इसका मीनिंग कितने लोग समझते हैं? देखना पहले एक समझना। यहाँ पे सॉरी 10 मैंने दिया और यहाँ पे मैंने दिया वैल्यू ऑफ। इसको समझ जाओगे ना तो मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये दिया, इसका मतलब समझना, देखना इसका वैल्यू ऑफ इंट। हाँ, इसका मतलब ना ऐसे दिया गया वैल्यू ऑफ, इसके अंदर क्या पास कर रहे हैं? इंट वेरिएबल कोई। तो ये कह रहा है कि ना कि कोई आपके पास अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल या वैल्यू है, उसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? ऑब्जेक्ट। किस टाइप में? इंटीजर वाले ऑब्जेक्ट में। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर तुम पास करोगे क्या? ये वाली वैल्यू। तो डायरेक्टली मैं ये यहाँ पर पास कर दूंगा ऐसे। फिर मैं अब ये किसका मेथड है? इंटीजर क्लास का, यानी कि इंटीजर लगाओ। इस तरीका सीखना ऐसे है इंटीजर। इसके बाद इसको मैं अब ये पूरी फाइनल वैल्यू हमारी किस टाइप की हो गई? इंटीजर। अब यानी कि जो होल्ड करने वाला वेरिएबल होगा वो किस टाइप का होना चाहिए? इंटीजर। यहाँ मैं क्या कर दूंगा? इंटीजर आई के अंदर ये वाली जो वैल्यू होगी, पहले इसका टाइप क्या था? अब इसका टाइप क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऐसे जो मेथड दिया है, जैसे आप देखना इधर, ये तो वैल्यू का हो गया, जैसे ये वैल्यू का हो गया। ऐसे आप जब यहाँ पर पार्स करते हैं, ध्यान से सुनना, इंटीजर डॉट पार्स, यहाँ कह रहा कि जब स्ट्रिंग टाइप कोई वैल्यू होगी आपके पास तो उसे पास करना। तो पार्स आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखना, जैसे मैंने यहाँ पर हटाया इसको, मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप में ऐसे लिखा स्ट्रिंग यस इक्वल टू, यहाँ पर लिखा 10 या 100।
अब इसको आपको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए किस वाले इंटीजर में? ऑब्जेक्ट नहीं अभी मैंने क्या नॉर्मल बताया? सर, नॉर्मल Normally प्रिमिटिव primitive में, वाले यानी कि स्ट्रिंग से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है। तो int मैंने यहाँ पे लिया x इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे क्या? इंटीजर डॉट पास इंट इंट। इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू पास करनी? इस यस टाइप की वैल्यू पास S करनी। यस, अब यस वाली वैल्यू जो होगी स्ट्रिंग वाली, वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्रिमिटिव। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव, इसको बोलते हैं इन प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट। नोट कर लो उसको। केस नंबर 1, जैसे अभी मैं जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को ही समझा रहा हूँ कि भाई स्ट्रिंग से अगर वैल्यू आपको उसमें कन्वर्ट करना, तब कैसे करेंगे? ठीक है, ठीक है सर, हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई हमारी, वो डायग्राम नोट कर लिया। अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, और अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो इंट की इक्वल टू आई डॉट, क्या मैं इंट वैल्यू कर सकता हूँ? इंट वैल्यू ऐसे कर सकते हो, बट इस फंक्शन का मतलब क्या है? इस मतलब जो हमने पहले वाला काम किया था वो भी था, और ये भी, ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू प्रिंट करूँगा, देखना इधर के की वैल्यू, राइट क्लिक किया, कंट्रोल यस, राइट क्लिक किया, यहाँ पर रन पे गया, जॉब एप्लीकेशन 10 आया कि नहीं आया? तो यानी कि ये भी एक मेथड है कि अगर आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करना चाहो तो लिख लो वहीं पर केस नंबर 2, केस नंबर 3। ये आपका स्ट्रिंग से आपका इंटीजर में प्रिमिटिव में हो रहा है, ये आपका प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट में हो रहा है। ये वाला भी केस आप देख लो, प्रिमिटिव से हमारा, सर ये ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में हो रहा है। हाँ ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव। हो गया जी? सर अगर इसे ऐसे कर देंगे इंट के इक्वल टू आई तो नहीं होगा? इंट के इक्वल टू आई कर देंगे तो नहीं होगा? अब हो जाएगा। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? नहीं सर, जो आपने नीचे लाइन लिखी ना, इंट के इक्वल टू आई डॉट इंट वैल्यू, इसे हटा के इंट, जैसे यहाँ मैं केवल ऊपर वाली लाइन हटा दो पहले सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट कमेंट कर दे रहा हूँ। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, हाँ अब नीचे लिखना इंट के इक्वल टू आई, सिंपल, उसमें नहीं मैं होएगा? दूसरा वेरिएबल ही ले रहा था, इंट k1 इक्वल टू बताओ आई आई, होगा? बिल्कुल होगा, ये वैलिड हो गया। तो सर फिर इंट वैल्यू लगाने की जरूरत पहले नहीं था, पहले ये चीज़ वैलिड नहीं था, लेकिन अब हो गई इतनी। अब ये कौन सा वर्जन मेरा चल रहा है? अभी तुम GDK 1.4 कर लेना, तो ये वैलिड नहीं है आपका। लेकिन जावा कौन सा वर्जन होना चाहिए? 1.4 के पहले वाला, तब उस पर ये अलाउ नहीं है। 1.5 होगा, 1.5 के बाद ये फंक्शनलिटी ऑटोमेटिकली काम करती है। पहले आपको क्या करना पड़ता था? टाइप कास्टिंग, ठीक ना? अच्छा, अब यहाँ पर लिखना डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रैपर क्लासेस, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रैपर क्लासेस। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रैपर क्लासेस, यहाँ पर जैसे मैंने क्या कर लिया, एक इंट एक वेरिएबल लिया आई, ठीक है, और फ्लोट भी। अभी देखना इसके अलावा मैं क्या बताता हूँ तुम लोग को, एक नई चीज़ से बताता हूँ। इंट ए हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, डी हो गया, यहाँ मैं क्या कर दिया, शॉर्ट हो गया। मैं हंस रहा हूँ, ये है हंस रही है इसलिए हंस रहा हूँ। इंट आई, फ्लोट एफ, डबल डी, शॉर्ट, और अभी नहीं स्ट्रिंग नहीं ले रहा हूँ, लॉन्ग लिख लो, लॉन्ग लॉन्ग ले रहा हूँ, लॉन्ग यल, लेक्चर बुलियन, बाइट कैरेक्टर सॉरी बाइट सर सेमीकोलन नहीं लगा। कैर भी है, कैर बाइट बी, कैर सी, हो गया सर।
8 हो गया। अब रैपर क्लास में ले रहा हूँ इंटीजर आई, आज हो गया सर और ठीक ना, आई हो गया तो मैं आई 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लॉन्ग L1 फ्लोट F1 अब डबल D1, ठीक है। और शॉर्ट S1 सारी कॉपी पेस्ट मार के मनमान लिख देते आगे। हो गया? भाई इसमें पहला वर्ड बड़ा अच्छा है अच्छा ना। ठीक है ठीक है। कैरेक्टर CH1 तुम्हारे हिसाब से चलने बूलियन का भी लगा। पड़ा है। बूलियन का भी हो गया, बुलियन का भी, बुलियन P सर डबल ए नहीं आएगा। चश्मा इसीलिए लगाई था। सर बाइट रह गया। हो गया, बाइट रह गया। अरे लग दे रहा हूँ, धमकी क्यों दे रही है? बाइट हाँ, हमेशा धमका दे रही है। छोटी यहाँ मैं सी क्लिक है, किया। लड़ने में आ गया है, ध्यान देना। कश्मीरी मिर्च हाँ, K इक्वल टू न्यू, हो गया। अब यहाँ पर एस आउट K डॉट आई, सर एक ही में प्रिंट करा दूंगा प्लस करके। नहीं से प्रिंट कराऊंगा नहीं तो। कंट्रोल C ज़्यादा हो गया। 8 करो ना। 16 होगा। 16 होगा। कौन है आठ में? पहले वाला आई हो गया, 25 से कहाँ तक है? एफ हो गया, बी हो गया, B1 हो गया, B1 नहीं है क्या? है। 40 तक करो ना। और ये उसमें पहले B4 है सर सर। ऊपर नीचे कर दिया। D है। बुलियन B1 में थे है ना B। पहले सर DSL है, DSL। D है। B1 F के बाद D लगा दूँ ना तो सही आ जाएगा। B4 है सर जो वाइट वाला ब्लू सर ले रहा है। अरे मतलब B1 2 बार हो गया क्या? सर अरे सर आप पहले अरे ऊपर- चुप रहा, मैं कर लूंगा, तुम लोग कंफ्यूजन कर रहा है। मैं कर रहा हूँ, मैं देख के कर रहा हूँ खुद। मतलब सर को नहीं आता है। देखो सर DL लिखा है वो। ये BL है, सही कह रही हाँ। है। ये चिल्ला रहे हैं B1 मारो सर। मैंने D1 कर दिया। K डॉट दूसरा क्या नाम है? S D सर D था। अरे D1 शॉर्ट के लिए मैं ले रहा हूँ SD भाई। है। तुम D सब अपनी अपनी अलग गाड़ियाँ चला रहे हो यहाँ पे। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। सर जी आप देख के करो। हो गया, D D हो गया, C C हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, I1 F1 सब क्या आगे मन लगा दो। और क्या कर दिया मैंने? B2 था कि B1? B3 कर रखा सर। B3 और B4 है ना? B3 B2 तो रहेगी। B4 और क्या है? CH1 सुरेश ने कॉपी मार लिया थी। क्या कर दिया मैंने? भाई टाइपराइटिंग तेज है इसकी। हो गया। तेरा होना नहीं। चलो कुछ भी अब देख लेना, बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कौन करता है पहले? अब जैसे नंबर के इधर देखना, जितने नंबर टाइप किए, जितने मतलब मैं ये सी बता रहा था कि रैपर क्लास का डिफॉल्ट वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है। रैपर क्लास का अगर कैरेक्टर टाइप है तो कैरेक्टर क्लास, इसमें से कोई भी क्लास आ गई नंबर क्लास। तो नंबर इज प्रोवाइडिंग द डिफॉल्ट वैल्यू।
और बुलियन ठीक ना, अगर बुलियन टाइप है बुलियन, मतलब 3 क्लासेस हैं, समझे कि नहीं? मैं ये इसलिए उसको बताया था। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर मैं क्या कर दिया, राइट क्लिक किया, आ गया सब में नल नल आ, क्योंकि सबका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, समझे कि नहीं? लेकिन अब यहाँ देखो प्रिमिटिव वाले में क्या आ रहा है, 0 0 तो अब इसके मतलब ये जो पहले प्रोवाइड करा इधर देखना, ये सारे बाय डिफॉल्ट सबका पैरेंट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल, नल प्रोवाइड कर दिया। इधर देखना जो प्रिमिटिव था उसका डिफॉल्ट वैल्यू कौन प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लास का जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो, बट जेवीएम डिसाइड करता है कि प्रिमिटिव का कौन सी वैल्यू है, वो मैं डिसाइड करूंगा। और बाकी जो रैपर क्लास है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास। इसीलिए ऑब्जेक्ट ने क्या समय डाल दिया, नल, लेकिन उन समय वैल्यू क्या डाला, 0 0.1 फॉल्स पे डाल दिया। ठीक है, तो नोट कर लेना कि डिफॉल्ट वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है, कौन नहीं प्रोवाइड करता। नोट कर लो इसको। नोट करना क्या मतलब, समझ लिख लो वहीं पर एक दो पॉइंट लिख लेना बस। क्लियर, ये बात समझ आ गई? अगर आपसे कोई पूछे कि आपको अपनी कस्टम रैपर क्लास बनानी है, कैसे बनाओगे? सर एक्सटेंड कर देंगे नंबर या फिर क्या, हैं? कुछ भी नहीं बोल रहा है। रैपर क्लास रैपर तो अपनी क्लास हो जाएगी। ये जो तुम बनाते हो क्लास ए, ये बनाते हैं ना हम लोग। अगर मैं a इक्वल टू a1 इक्वल टू न्यू ए, ये कुछ उस तरह से नहीं दिख रहा है जैसे उस तरह बना है, बट अब इसी में क्या लॉजिक लगाओ कि अगर इसकी वैल्यू, इसमें जो वैल्यू पास करो वो a1 लेके चला जाए, बस इतने काम करना था। जो तुम्हारी क्लास होती है वो क्या है, कस्टम क्लास है। ये भी जो क्लास है मेरी क्या है, रैपर का प्री डिफाइंड क्लास है। तो जो तुम बनाओगे क्लास है, इसके कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू डायल करोगे इस वाले वेरिएबल में जाएगा। लेकिन आपके इस क्लास के अंदर मैंडेटरी पॉइंट ये है कि कोई ऐसा वेरिएबल होना चाहिए प्राइवेट जो इसको बाहर से सेट और गेट किया जा सकता है। जब कंस्ट्रक्टर बनाओ ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाए। तो मैं इसी क्लास के अंदर अगर मैं ऐसे कर दूं, देखना ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन रख देता है, आप लोग को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इसमें करना क्या है। जैसे मैंने इंट यहाँ पर आई ले लिया, तो हमने क्या कर दिया, इसको प्राइवेट बना ले, प्राइवेट। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, रैपर क्लास एग्जाम्पल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ मैंने इंट आई, ठीक है, दिस आई इक्वल टू, मैं क्या कर दिया, अब यहीं पे मैं क्या कर दिया, इसके लिए राइट क्लिक करिए, सेटर एंड गेटर, कहाँ जा रहे हो? नीचे सर नीचे। ध्यान कहाँ से आपका? ध्यान सब होता है, गेटर एंड सेटर है ना एक, यस सर। ओके कर दो, बन गया। अब इसकी वैल्यू मैं सेट कर लूँगा नीचे से, एनगेट कर लूँगा नीचे से। तो जैसे मैं अब ये वैल्यू पास कर रहा ना 10, हो गया कि नहीं हो गया? यही तो सेम तुम्हारा हो रहा था। मतलब डिक्टो अगर इंटीजर आई इक्वल टू न्यू इंटीजर करे तो वैल्यू नहीं पास करनी पड़ रही थी। यही हर क्लास के अंदर किया गया है, समझे कि नहीं? लिख लो, हाउ टू मेक कस्टम रैपर क्लास, तरीका ये होना चाहिए। स्टेप नोट कर लेना कि भाई ये प्राइवेट डेटा मेंबर होना चाहिए, फिर उसका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, गेटर एंड सेटर। सर मेरा कोड तो फिक्स कर दो, ठीक है, इसको लिख लो रैपर, कस्टम हाँ कस्टम रैपर क्लासेस। सर आई का क्या लिखना है साइड में, कस्टम कहाँ पर? हाँ यहीं पर लिख साइड में, कस्टम रैपर क्लास।
ये तो हो जाएगा मेरा कोड से कर क्या इसका पब्लिक क्या नाम है? लास्ट के ब्रैकेट में एरर आ रहा, बाकी कहीं एरर नहीं है कोई। ये पब्लिक हटाओ ना, और ऊपर ही तुम्हारा सिंक नाम से सिंक वाले के मेथड के अंदर ही होना चाहिए। सेल वाले उसकी क्लास के अंदर ही है मेन मेथड, पब्लिक क्लास से उसमें ही है सारा कुछ। ठीक है, ये हमारी कौन सी है? पब्लिक क्लास SYN है। हाँ थ्रेड बना रखे हैं। ये वो वाला है मल्टी थ्रेडिंग वाला, मैंने खुद से बताया था। ये वाला फिक्स हो जाएगा, किया। मेरे को ये समझ में आ जाएगा। ABC 88